संपूर्ण भारत में ऐतिहासिक। हमें आज के इस महान दिवस को जो विश्व में अब स्थापित हुआ जा रहा है, इसको मनाने के लिए कंपनी प्रबंधन की ओर से हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक मुख्य अतिथि बतौर आदरणीय कार्गो सर, एडिशनल चीफ इंजीनियर सर यहाँ कार्यक्रम में आ चुके हैं, जो आज आप लोगों को सम्मान समारोह और लाइनमैन दिवस को मनाने के लिए टाइम शेड्यूल सिंक्रोनाइज करने के साथ साथ, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक साथ मनाया जा रहा है, और माननीय एमडी महोदय का जो संदेश है कि हम जिस प्रोटोकॉल से इस कार्यक्रम को संचालित करेंगे, अब उसका समय बिल्कुल पास आ चुका है। तो मैं निवेदन करता हूं कि सभी हमारे, अगर कोई सहयोगी कर्मचारी बंधुगण कहीं बाहर हैं तो उन्हें कृपया कॉल के अंदर बुला लें। मैं किसी एक लाइनमैन जी से निवेदन करूंगा कि वो जाके बाहर चेक कर लें, अगर कोई हो तो वहां उनको बुलाना है। हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय आदरणीय चतुर्वेदी सर से कि वो कार्यक्रम को गति प्रदान करें और संचालन धन्यवाद। मैं सहायक एंट्री के पद पर 420 सब स्टेशन में कार्यरत हूँ। जैसा सबको भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय के आदेशानुसार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के मार्गदर्शन में सभी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आज चतुर्थ लाइनमैन दिवस, जो हम सभी के लिए एक गौरवपूर्ण दिवस है। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में सम्माननीय श्री पी.के. गार्गव साहब, अतिरिक्त मुख्य अभियंता जबलपुर से पधारे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित होने का विषय है। और हमें खुशी है कि आज हमारे लाइनमैन जो मुख्य धुरी के वर्कर होते हैं, उनके हाथ से सम्मानित होने। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि महोदय का तिलक लगा करके स्वागत करने हेतु मैं मुख्य अतिथि हूँ। आज मुख्य अतिथि स्वागत मेरा नहीं हुआ, सभा का एक नियम है, तो जब हम सब आपको बनाएंगे तो आप अतिथि बनेंगे और करेंगे, इसलिए अनिवार्य नहीं वो तो है अभी तक जो जैसे देखते आए हैं मुख्य अतिथि हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि आपको पदार्पण कराएं विधिवत, तो स्वीकार करें मेरा निवेदन। कांच चंदन लेके आदरणीय श्री पंकज यादव साहब महोदय का सम्मान। मैं एक बार फिर निवेदन करता तो प्रोग्राम को संक्षिप्त रूपरेखा देते हुए मैं आदरणीय पंकज यादव साहब से निवेदन करूंगा कि आपके जो वरिष्ठ लाइन स्टाफ क्रमवार है ना, उनको बुला करके आगे आए और मुख्य अतिथि महोदय आपका तिलक यहाँ से एक क्रम शुरू करते हैं। सर अभिषेक कोरी कहाँ TLM में कितने साल हो गए? ये ओवरहेड बेल्टमैन है, बड़े एक्सपर्ट, 12 साल से हो गए। इनका गणित नाम है श्री सनी। मैं यहाँ से कॉल करता हूँ। श्री सनी पाल। आप स्वयं अपना परिचय दें और कितने वर्ष हो गए
और आउटसोर्स बेल्ट में है, इनको 8 वर्ष सेवा देते सब सफलतापूर्वक हो चुके हैं। 8 वर्ष 400 टीम सब अच्छा, आप रख दो, ये खुद ही अपना परिचय देंगे और आप पहनाएंगे तिलक में। जी सर लीजिए, आप इसको पकड़ लीजिए सर। ये साइन हुआ। हाँ, अपना परिचय दीजिए। मैं विवेक कुमार निगम टेलर संभाग कटनी में पिछले 7 वर्षों से पदस्थ हूँ और मुझे यहाँ पर अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है। कार्य करने में मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है और उत्साह भी पर्याप्त महसूस हो सकता है। अपना परिचय दीजिए। मैं केरल में हूँ और यहाँ करीब मेरे को 1 साल हो गया। आप सभी लोकल हैं कि बाहर से हैं? ये मुख्यालय टावर यहाँ लाइन और मुझे करीब यहाँ 1.5 साल होने को है। जैसे पहले मेरा काम बनता था काम शुरू किया मेरा निवास बालाघाट। आप रेगुलर हैं? हॉटलाइन के कितने लोग हैं? 5 लोग। हाथ खड़े करो, हॉटलाइन वाले हाथ खड़े करो। इंदौर में ट्रेनिंग हुई? अच्छा, कितने महीने? 1 महीने की ट्रेनिंग? 3 महीने। अच्छा लगा ट्रेनिंग? आप कैसा महसूस करते हैं हॉटलाइन? सर अच्छा है, मेरे को पापा से भी बहुत को मिला, तो मेरे पिताजी भी हॉटलाइन कर्मचारी थे। एक बार ताली बजा दो। विशेष सम्मान की बात है कि इनके पिताजी भी उसी परंपरा को ये फॉलो कर रहे हैं। और शुरू में हॉटलाइन मेंटेनेंस में जो लोग गए थे वो थोड़े से मतलब डरे हुए थे, क्योंकि हमारे जब मैं इंदौर में था तो हमारे लोग भी जा रहे थे, हमारे साथी लोग। फिर मैंने उनको समझाया कि हॉटलाइन वर्क करना ज़्यादा सेफ है इस वजह से, क्योंकि इसकी आपको ट्रेनिंग मिलती है, इसके इंस्ट्रूमेंट बड़े अच्छे होते हैं और आप लोग जो काम करते हैं वो उससे सबसे बड़ी चीज़ हमारी एबिलिटी जो बढ़ रही है, सिस्टम की एबिलिटी कि हम 99% एबिलिटी है, वो हॉटलाइन के कारण उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अभी तक आप लाइन में कर रहे हैं, आगे हाँ ऐसा भी विचार किया जाएगा कि सब स्टेशन की भी ट्रेनिंग आप लोगों को आगे से मिल जाए, ताकि एक सब स्टेशन बंद होता है तो लाइन से तो एक ही लाइन बंद होती है ना, लेकिन सब स्टेशन जब बंद होता है तो पूरा एरिया रिलायबिलिटी बढ़ाने में इनका बहुत योगदान है। सर जब कुछ कार्ड समझ में नहीं आते तो मैं फोन करके मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। बिल्कुल। अब रिटायरमेंट हो गई तो आपके पिताजी से भी मिलना चाहेंगे कभी? आज लेके आना था। सर वो जबलपुर में है, वो आप जानते हैं, विजय कुमार जी वहाँ वो जबलपुर टीएलएम में ये 5-6 लोग वहाँ अच्छे लोग हैं सर, उनकी पूरी टीम है। अभी इन लोग से उद्गार लेंगे सर, अभी इन लोग तैयार किया। परिचय दो भैया। सर मैं अजय मेरानी टीएलएम कटनी में पदस्थ हूँ पिछले 7 साल से और यहीं पे मैं प्रॉपर बालाघाट जिले से यही 7 साल से निवास करते हैं, तो मेरे कार्यरत सत्यपाल मुराद समय टेस्टिंग अटेंडेंट के 12 साल से टेस्टिंग टीम में हो, मतलब कितने साल हो गए टेस्टिंग? 12 साल। 12 साल। तो आपका इंडिपेंडेंट भी काम कर सकते हैं? मार्गदर्शन तो सर होकर चाहिए रहते हैं, बहुत सारे टेस्ट। आप तो ऐसा काम करो कि आपको हम स्वतंत्र रूप से भी कई साइट पे भेज दें, है ना? तो अपना कोई पैर वेर छूने की जरूरत नहीं है ना? आज के राजा आप
नहीं वैसे भी कंपनी की बात है। वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, अपन सब सिर्फ ये तो है कि हमारी शिक्षा और हमारा इसके कारण हम इस पद में हैं। अगर भाई आप लोग भी वही कंट्रीब्यूट करते हैं जो हम कंट्रीब्यूट गार्जियन के अगर- प्रति जो भाव है सर वो नहीं। बड़े सम्माननीय है आप लोगों के, लेकिन साहब का जो कहना है ध्यान रखें आज के दिन, क्योंकि वीडियो भी बन रहा है। कोई हाँ कोई मतलब हम सभी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं और हम सब अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है। रामानंद पटेल, लाइन पर ठीक मालूम पड़ा है जो सब खींचते टाइम हॉटलाइन का मेन इंचार्ज है यहाँ पे, और मेरे सर द्वारा जो भी सभी का काम आता है तो मुझे सफलता हाँ, को सही होता कोशिश है। की जाती है सर। मैं चाहता हूँ कि इसको अच्छे से इंस्पायर किया जा सके। अभी डेयर एंड टेक्निक वाला कोई नहीं है ना, ऐसा ले जाना चाहते हैं डेयर एंड टेक्निक सर। इसलिए नहीं क्योंकि हॉटलाइन में उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता, तो हम नहीं जाना चाहते हॉटलाइन में। ठीक है, अपनी बात रखने के लिए आप अभी आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। मेरा नाम सोनी दास पंथी है। मैं TLM में लाइन परिचालक संपर्क में लगभग 2 साल से। हम जसवी के हैं, लाइन पर सुविधा प्रॉपर मैं बालाघाट से हूँ। कितने साल से है वो? सर मैं यहाँ 7 साल से हूँ। वेरी ओके मुझे 132 स्टेशन कई और में मैं कार्यरत हूँ। 36 साल मेरे को लास्ट साल से 2 सब स्टेशन में सेवा बढ़ी है। अच्छा एक आध स्टाफ तो सेवानिवृत्ति को कितना टाइम? एक एक साल। कैमूर सब स्टेशन की बड़ी तारीफ सुनी है, कभी आई नहीं। जी सर। आप लोगों ने बहुत अच्छा मेंटेन किया। बैंगलोर के शेयर है इनको भी एक साल 36 साल 37 साल की सर्विस हो गई। 34 साल। इससे बोलो 200। मैं अली संसारी लाइन परिचालक कटनी में पदस्थ हूँ। TLM। अपना परिचय दीजिए। 400 पे हैं। उसी के ऊपर हल्के भी 400 के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ओके। 13 साल हो गए। टेक्नीशियन। यहीं के रहने वाले? जी सर। मेरा नाम राजा राम कोई है। 400 की सर्विस में 5 साल से ऑपरेशन। राइट। बेल्ट मैन सब कमांडो फोर्स जैसे
6 साल से कार्यरत हूँ। विकास का सेवा। जी सर। मेरा नाम सरेंद्र कुमार अमन है और मैं जिला प्रधान पद पर 7 साल लाइन पे विचारित संविदा टीएम करनी 6 साल पढ़ी। जटिल भौगोलिक एवं विपरीत जलवायु परिस्थितियों की चुनौती को सहज भाव से स्वीकार करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं हमारे लाइन में। आपके इसी समर्पण भाव के कारण कंपनी देश की अग्रणी पारेषण कंपनी का उत्कर्ष प्राप्त कर सकी है। भविष्य में भी सभी वरिष्ठ लाइनमैन साथी यदि अपने कनिष्ठ साथियों को आवश्यक प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करें तो भविष्य में भी कंपनी इसी उत्कृष्टता को बनाए रख सकेगी। मैं आज लाइनमैन दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपके समर्पण भाव का सम्मान करते हुए आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं कुशल जीवन की कामना करता हूँ। अनेक शुभकामनाओं सहित दिनांक 4 मार्च 2024 आपका शुभेच्छु सुनील तिवारी, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी। संदेश था और अब इसके पश्चात एक शपथ पत्र है जो आप लोग सभी को अगर मिल गया हो तो बांट दीजिए। शपथ पत्र लगभग सभी को मिल चुका है, नहीं होगा तो मोबाइल को खोल लें। ठीक है। मैं अपना नाम बोले लाइनमैन दिवस के शुभ अवसर पर शपथ लेता हूँ कि सदैव सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करूंगा। सुरक्षा उपकरण जैसे सेफ्टी बेल्ट, डिस्चार्ज रॉड, हेलमेट, गमबूट आदि स्वयं एवं अन्य साथियों द्वारा उपयोग में लाया जाना सुनिश्चित करूंगा। कार्य करने से पूर्व योजना बनाकर कार्य करूंगा। कार्य शुरू करने के पहले सुरक्षा जोन का निर्माण करूंगा। गंभीरता पूर्वक सावधानी से कार्य करूंगा। मैं कार्य के दौरान पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करूंगा। समस्त सुरक्षा उपकरणों का सावधानी पूर्वक उपयोग करूंगा। मन से लिया आपने शपथ। ठीक है, धन्यवाद। कि हमारे टीएलएम और टेस्टिंग दोनों विंग से एकत्रित हुए आज लाइनमैन दिवस के इस अवसर पर जो 365 दिनों में अब एक दिवस हमारा भी है। यह हमारा दिवस लाइनमैन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और यह इसलिए बहुत गौरव का विषय है क्योंकि जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कारगिल सर ने हम लोगों को भी बताया कि आज का दिन क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है और लाइनमैन यानी क्या। लाइनमैन साथियों एवं आमंत्रित मेरे
मुख्य अतिथि महोदय जी को मैं संबोधित करते हुए यह बताना चाहूँगा कि बिजली का आविष्कार जब हुआ और आविष्कार होने के बाद यह जन कल्याण योजना के रूप में जब लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास जारी किया गया, इसे उद्योग और व्यापार के रूप में तब्दील किया गया। उस समय बिजली बनने के बाद की जो सबसे अच्छी प्रक्रिया होती है, बिजली तो बना ली जनरेटर में, लेकिन उसको उस प्रोडक्ट को हम पहुंचाएं कैसे लोगों तक। तो पहुंचाने के लिए सबसे सशक्त माध्यम, जैसे आवागमन का माध्यम रोड होता है, रेलवे लाइन का रेल होता है, वैसे ही हमारे लिए लाइन है। तो बिजली मतलब लाइन, और लाइन मतलब ही संपूर्ण हमारा बिजली का उद्योग और वो कारोबार जिससे हमारे अपनी रोजी रोटी और पेट पलते हैं। हम अगर बतौर इंजीनियर यहाँ सर्वोच्च पद पर, जैसे हमारे माननीय एमडी साहब हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, हम लोग हैं, यदि है तो हम सबसे बड़े लाइन में। और हम इस कार्य को समझने के बाद इसको क्रियान्वित करने के लिए हमको अपने हाथ, पैर, आंख, कान, नाक के रूप में हमने आप जैसे उस इकाई को इस विभाग में समाहित किया है जो हमारे इस कार्य को संचालित करे। इसलिए आप हमसे कोई अलग नहीं है, आप हमारी इकाई है। जैसे कि राजनीति में भी हर व्यक्ति जानता है कि जब तक उसका बूथ मजबूत नहीं होगा वह जीत नहीं सकता, इसलिए लोग कहते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत। ऐसे ही मेरा लाइनमैन सबसे फाइन लाइनमैन हमारा वही है, या हमारा लाइनमैन ही हमारे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि उस इकाई से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आज उस महान दिवस को हमें सेलिब्रेट करने का जो अवसर मिला है, इस संबंध में मैं आप लोगों के स्वयं मुखारबिंद से हमारे माननीय अतिथि महोदय के समक्ष मैं हमारे प्रतिनिधियों का, जैसा हम लोगों ने पहले निराकृत करके रखा हुआ है, कि आप अपने इस क्षेत्र की किस विशिष्टता को आज यहाँ बताना चाहेंगे, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सर्वप्रथम हमारे बीच श्री विवेक निगम को, जो हमारे रोज के दैनंदिनी कार्यक्रम में क्या हम करते हैं, जिससे हमारे लाइन का सिस्टम बहुत अच्छा करता है, उसका प्रकाश डालेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत है। मैं विवेक कुमार निगम, जो कि लाइन संचालक श्रेणी 2 के पद पर कार्यरत हूँ। आज 4 मार्च 2024 को आप सबको विशेष रूप से लाइनमैन दिवस की बधाई देते हुए माननीय सहायक अभियंता महोदय एवं उपस्थित हमारे भार्गव साहब, उनका आभार प्रकट करता हूं। और यह बताना चाहता हूं कि हम लोग जो दैनिक प्रक्रिया में जो भी कार्य करते हैं, उसमें सबसे प्रथम चीज होती है, आवश्यक चीज है, प्रथम चीज वो है अनुशासन। हमें समय पर आना, किस समय पर हम आते हैं, सबसे पहली चीज है समय, जिसके लिए हम अपने आप में प्रतिबद्ध रहेंगे तो हमारा क्या है, दिनचर्या उचित रूप से चलेगा। हम समय पर आएंगे, समय पर जाएंगे, और जो हमारे दैनिक कार्य हैं उनका क्या है, पूर्ण रूप से संचालन होता है। जैसे पेट्रोलिंग, रूटीन पेट्रोलिंग, टॉप पेट्रोलिंग इत्यादि जो है होता रहता है, तो उसको हमें नियमित रूप से करना ही करना है। इसके लिए हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। धन्यवाद। अब हमारे लाइनमैनों की श्रृंखला में अभिषेक कोरी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वह अपना सुरक्षित तरीके से हम काम करते हैं उस पर अपना प्रकाश डालेंगे, क्योंकि अभी 2 तारीख को ही माननीय एमडी साहब के निर्देशन में इसका बहुत अच्छा एक फोकस प्रोग्राम हुआ था, जो हम अपने कर्मचारियों से रोज सीखते और सिखाते और शेयर करते हैं। इस पर प्रकाश डालेंगे श्री अभिषेक कोरी जी। तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। श्रीमान मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज लाइनमैन दिवस का संचालन जो किया है, उसके रूप में आज हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में भार्गव साहब जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और हमारे सहायक कर्मचारियों का और अपने साथियों कर्मचारियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे काम में जटिल और कठिनाइयों को बहुत सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हमको अपने औजार PMP का उसमें सुरक्षा पूर्वक हमको कैसे काम करना है, सबसे पहले रूपरेखा तैयार की जाती है काम की। उस विषय को हमको देखना है कि किस प्रकार से हमको इस काम को अपने सही तरीके से और सावधानी पूर्वक काम कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमको डिस्चार्ज रॉड चेक करना होता है कि वह सही है या कुछ कहीं कटी हुई है, सही ढंग से लग नहीं पा रही है,
दूसरी चीज़, कभी भी टावर पर काम करते वक्त हमको बहुत अच्छे से सुरक्षा जोन बनाना पड़ता है। सेफ्टी बेल्ट अपने बाकायदा सही स्थान पर यथावत लगाने होते हैं और हमको सुरक्षा जोन तो बन गया, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कभी मिडिल का जम्पर अगर लटका हुआ है और हम उसमें डिस्चार्ज नहीं लगाते हैं तो दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमको तीनों कंडक्टरों में डिस्चार्ज आर्ट लगा के और जहाँ काम करना है वहाँ दोनों तरफ सुरक्षा जोन बना करके काम करना चाहिए और बाकायदा अपने सुरक्षा उपकरणों का हर 10 दिन या हर 15 दिन में मेंटेनेंस अपने कार्यालय में करना चाहिए, चेक करना चाहिए। कड़ी में मैं श्री द्विवेदी जी को, उत्तम द्विवेदी जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हमारे विभाग में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जिस पर आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच आप पधारे हुए हैं और हमारे जो कार्य है सब मिलकर आदमी एक टीम बनाकर आदमी काम करता है। जैसे कि डिस्चार्ज राड वगैरह, सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट वगैरह लगा के पहले सेफ्टी जोन बनाया जाता है लाल कपड़े से बांधकर, उसके बीच में ही काम करते हैं। हमारे सभी आउटसोर्स जो हमारे यहाँ आए हुए हैं वो अच्छा मिलजुल कर अच्छा कार्य करते हैं सर। निवेदन करूंगा कि वह एक अच्छे वक्ता है, 2 लाइन बोले लेकिन अपने दैनिक कार्यक्रम के सिलसिले में जो कार्य वो करते हैं उसके संबंध में कुछ अवगत करा। जोरदार तालियों से माननीय मुख्य अभियंता महोदय एवं हमारे सहायक अभियंता महोदय, यही सर, बाकी हमारे सहायक कर्मचारियों, सादर आप सारे लोगों को प्रणाम। मैं अपने काम के प्रति एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग लाइन पेट्रोलिंग पे जाते हैं तो काम के साथ साथ हमारा एंजॉय भी हो जाता है। पेट्रोलिंग में जैसे हमको 20 टावर चलना है तो 20 टावर तो हम चलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हमारा जैसे टीम वर्क है, साथ में बैठ के खाना खाना, मतलब एक पिकनिक का रूप भी मिल जाता है हमको। बस जैसे सेट डाउन वर्क में हम काम करते हैं तो काम में थकान तो लगती है, लेकिन साथ में बैठ के खाना खाना मतलब एक पिकनिक का वो भी रूप मिल जाता है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। जब 2 लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं तो उनके दुख और सुख शेयर हो जाते हैं। किसी की टिफिन का कोई सब्जी अलग टेस्ट का, किसी की रोटी कुछ अलग टेस्ट की। बहुत सुखद अवसर है कि आप लोगों को ऐसा अवसर, ऐसा क्षण रोज मिलता है। पीएलएम के कर्मचारियों के लिए वास्तव में बहुत ही खुशनुमा क्षण हो सकते हैं, जो कभी भविष्य में उन्हें ख्याल आएंगे कि हम ऐसे अवसर भी रोज पिकनिक की तरह बनाते थे। ठीक है, ये तो काम हमारा एक अंश है क्योंकि उससे हमारी रोजी रोटी चलती है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विवेक तांबे, जो हमारे बीच एक हॉटलाइन के कर्मचारी हैं और अपनी अभिव्यक्ति को बहुत संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह सारांश में अपनी बात रखें। सभी मुख्य अतिथि को मैं स्वागत करता हूँ और मेरे साथी कर्मचारियों को। मैं एक हॉटलाइन हेल्पमैन हूँ। जैसा कि हॉटलाइन करने के लिए एकाग्रता और एक निष्ठा और कर्मचारियों को सहयोग के द्वारा किया जाता है और सभी टूल्सों का, जैसा मेरे साथी उत्तम द्विवेदी ने बता चुका है आपको, तो इस तरीके से कार्य करना पड़ता है ताकि कंपनी का जो ब्रेकडाउन वर्क होता है उसको बचा सके और कंपनी को इससे जो काफ़ी नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि सभी हॉटलाइन ट्रेनिंग करने के लिए बैंगलोर जाए। मैं स्वतंत्र कबीरपंथी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने कुछ ऐसे वाक्य जो अपने अंदर वो महसूस करते हैं वह हम लोगों के बीच शेयर करें, क्योंकि अभी हमारे पास आधे घंटे का पर्याप्त समय है। मैं सभी वक्ताओं लोगों को बोलने का अवसर दूंगा। सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम लोग जो हैं ये एमपीपीटीसीएल में हम लोग सबसे छोटे कर्मचारी हैं, लाइनमैन। तो हम लोगों को इस काबिल समझा गया कि हम लोगों का वर्ष में एक बार स्वागत बंधन किया जाता है और हम लोगों मतलब उत्साहित किया जाता है कि हम लोग इस काबिल हैं। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि हम लोगों को इतना ऊंचा समझा गया। धन्यवाद। आज का दिन आपका है, कहने
इसको छोटे शब्दों में यदि हम समझें तो जैसे किसी की शादी होती है तो जिस दिन वो दूल्हा होता है उस दिन वो किसी का पैर नहीं पड़ता, चाहे भले ही वो उम्र में सबसे छोटा हो, क्योंकि वो भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है हमारे हिंदू मैथोलॉजी में। तो इस प्रकार आज के दिन आप हमारे लिए सम्मानीय हैं, इसलिए आप अनुशासन में, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु आज का दिन गौरवशाली आपके लिए है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप अपने विचार जो आप अपने मन में रखते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति, उसका ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे नवीनतम तरीके से आप हमें बता सकें। अगली कड़ी में मैं अनिल अंसारी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए, अपना संक्षिप्त परिचय दें और जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन से वो ले रहे हैं उसको हमें अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करें। श्री अनिल अंसारी जी, ठीक है, आप लगभग तैयार रहे हो। मैं अनिल अंसारी, लाइन प्रचारक संविदा कटनी जिले में पदस्थ हूँ। मैं फील्ड का काम अच्छे से संचालक रूप से जो कहा जाता है मैं उसका पालन करता हूँ और सभी नियमों का पालन करता हूँ। इसके बाद श्री विकास तिवारी को, जो हमारे टीएलएम के एक अच्छे होनहार लाइनमैन है, प्रशिक्षित है और शैक्षणिक एजुकेशन में भी ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने उद्गार व्यक्त करें। सभी को नमस्कार, सभी मेरे सहपाठी बंधुओं को भी नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 4 तारीख को मध्य प्रदेश में लाइनमैन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये लगातार ये दूसरा वर्ष है कि अपन सभी छोटे कर्मचारियों को भी इस काबिल समझा गया कि अपने को सम्मान मिल सके और अपने ही कारण सभी लाइनें जो कि सुचारू रूप से चलती हैं, लेकिन उनका श्रेय हमारे कारण साहब लोगों को मिलता है। ये अपने ही कारण साहब लोगों को इसका श्रेय दिया जाता है। तो अपने को इस काबिल समझा गया कि अपना सम्मान किया जा रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है अपन सबके लिए। बस मैं ये कहकर हमारे बीच के एक होनहार कर्मचारी जो आकर यहाँ अपना इंट्रोडक्शन देंगे और एक बहुत अच्छा ये लोगों का हास परिहास करते हैं, ऐसा जानकारी में है। आज के इस समारोह में ये अपने बारे में कम विभाग की कार्रवाई और उनके साथ काम करते हैं, उस पर हमें अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। नमस्कार। जब सर हम लोग फील्ड पर जाते हैं और जब ग्रुप जाता है तो दिमाग फ्रेश रहता है और मिलके काम करते हैं और अच्छे से काम भी हो जाता है। ज़्यादा कुछ बोलना चाहता हूँ। खड़े होकर बोलना भी बहुत हिम्मत का काम होता है, इसकी मैं तारीफ करूंगा कि आपके मना करने के बाद भी मैं आपको अवसर के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। और राजू देशपांडे हमारे बीच, ये भी एक अच्छे बलिष्ठ और अच्छे कार्यकर्ता है, अच्छा बैटमैन है और गंभीरता से अपने कार्य को अंजाम देते हैं। यहाँ पे आए सभी अधिकारी नमस्कार। कृपया बात न करें। आप लोगों ने इस काबिल समझा कि लाइनमैन दिवस मनाया जाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर आपके द्वारा जो कार्य दिया जाता है उसको अपन आपके अलावा इंचार्ज हमारे निगम भैया उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, उनके हिसाब से काम करते हैं, वो जैसा बोले वैसा करते हैं। अपनी तरफ से जैसा सर बोले वो काम करते हैं, उसमें बहुत सर धन्यवाद। इसकी बात अगले कड़ी में हमारे बीच श्री सनी जी को मैं आमंत्रित करूंगा, जो टेस्टिंग डिवीजन के एक अच्छे बैटमैन हैं और समर्पित बैटमैन हैं। मैं आउटसोर्स में पदस्थ हूँ, एक बैटमैन अब इस कार्यक्रम के हमारे लाइनमैन दिवस के समापन और समराइज करने के लिए मैं अखिलेश पांडे, जो हमारे बीच काफी समय से यहाँ कटनी में है, मैं उनसे कहूंगा कि वह भी अपने उद्गारों को व्यक्त करें। श्री मुख्य अभियंता महोदय जी,
सहायक अभियंता श्री यादव जी, चतुर्वेदी साहब, मिश्रा जी और हमारे मिश्रा जी, सबको लाइनमैन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे सहकर्मियों को सभी को लाइनमैन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अभी किसी ने बोला था कि मध्य प्रदेश स्तर पे लाइनमैन दिवस मनाया जा रहा है। ये लाइनमैन दिवस मध्य प्रदेश स्तर पे नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है और पूरे राष्ट्र में जो भी अच्छे अपने सहकर्मी भाई हैं सबको सम्मानित भी किया जा रहा है। अपने कटनी से करीब शायद 3 लोगों का राष्ट्रीय स्तर पे शायद नाम आया हुआ है, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, और 2-3 लोग जबलपुर से हैं। तो हम लोग भी ऐसी कोशिश करें कि कभी हम लोग का भी नाम राष्ट्रीय स्तर पर आए, हम लोग दिल्ली नाम लेने जाएं। और सभी को लाइनमैन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जब लोगों को बोलने का मंच दिया जाता है तो उस समय वो अच्छे से अपनी बातें व्यक्त करें, और पीछे जब बोलने को मना किया जाता है क्योंकि आपकी सारी बातें रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि अच्छा शिक्षक, अच्छा प्लेयर, अब एक अच्छा लाइनमैन को भी प्रोत्साहित करने का अगर भारत के स्तर पर प्रयास हो रहा है तो मैं इसकी बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच उपस्थित कनिष्ठ अभियंता महोदय श्री मिश्रा साहब से आज के इस लाइनमैन दिवस पर कुछ 2 शब्द बोलने के लिए उन्हें निमंत्रित करूंगा। श्री मिश्रा साहब, जोरदार तालियां बजाकर। यहाँ दूर दूर से आए हुए, अपने घर को छोड़ के आए हुए, लाइन का काम कर रहे लाइनमैनों और यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ लाइनमैन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इसके बाद हमारे बीच उपस्थित मुख्य अभियंता महोदय, उनका भी स्वागत करता हूँ। मैंने ये चीज देखा कि काम करते समय बहुत सारे लोग अपने मन में एक डर लेके चलते हैं, तो और सेफ्टी सबसे बड़ी चीज होती है उसमें सेफ्टी। तो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं तो जितना अच्छा हो सके सब पहले उस जोन को अपन सेव करें। जहाँ यानी जिस पॉइंट पे अपन को काम करना है, कहाँ से सप्लाई आ सकती है उस जगह वहां अपन को डिस्चार्ज रॉड टांगना चाहिए। डिस्चार्ज रॉड मस्ट सबसे अच्छा, उसको अपन बीच बीच में चेक भी करते रहें, मल्टीमीटर वगैरह से चेक करें लगा के कि कहीं रॉड कटी तो नहीं है तारें, कुछ भी ऐसा है तो उस डिस्चार्ज रॉड को वहां पे उपयोग ना करें। हेलमेट का उपयोग करें, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें, और जैसे अपने पास वरिष्ठ लाइनमैन लोग जो हैं, क्या हमारी भी अभी उम्र कम है, मैं भी काम करता हूँ यानी काम करवाता हूँ ग्राउंड लेवल पे, तो उनको देखा कि काम करने का उनका तरीका एक अलग होता है, उनसे भी अपन को एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे अपन देखते हैं कि जो एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि नट जैसे अपन खोलते हैं तो बहुत सारे जगह में अपन 20-22 का पाना लगा रहे हैं तो 20-22 का पाना नहीं लगता है, ठीक ना, वहां पे दूसरा पाना लगता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो उनको पहले से पता है कि यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इसके बाद में सुरक्षा के संबंध में श्री मिश्रा साहब के द्वारा बताया गया हम लोगों को। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में टेस्टिंग और सभी प्रकार के सब स्टेशन के उपकरणों में पारंगत आदरणीय अभिषेक मिश्रा साहब जो हमारे बीच सहायक यंत्री महोदय उपस्थित है, उनसे मैं आदरणीय मुख्य अभियंता महोदय एवं उपस्थित सभी इंजीनियर्स, लाइनमैन का मैं लाइनमैन दिवस पे हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि पूरे राष्ट्र स्तर पर यह लाइनमैन दिवस मनाया जा रहा है, इसका कोइंसिडेंस नेशनल सेफ्टी वीक के साथ भी है। लाइनमैन का कार्य काफी जोखिम भरा रहता है, जिसको बहुत ही प्लानिंग के साथ काम को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड लगभग 41,000 सर्किट किलोमीटर की लाइन और कम से कम 500 सब स्टेशन हैं जिनका इरेक्शन, कमीशनिंग एवं रख रखाव आप लोग के हाथों में है। लाइनमैन सिर्फ लाइनमैन पद नहीं है, जो भी व्यक्ति जनरेशन से लेकर घर के मीटर तक जुड़ा हुआ है उनके बीच में वह लाइनमैन है। चाहे वो आउटसोर्स का हो, चाहे वो टीए है, लाइनमैन का है।
आप सब एक महत्वपूर्ण कार्य में हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन में जैसे आज का दिन इस विषय में रखा गया, आप लोगों के लिए एक दिन दिया गया है, तो यह आपके सम्मान, प्रशंसा एवं आत्मविश्लेषण के लिए है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं अगर, तो उससे हमने आज क्या हासिल किया वह हम अपने साथी भाइयों से शेयर करें। और मेरा एक ही अनुरोध है आप लोग से कि मोबाइल को कार्य के दौरान थोड़ा सा दूर रखें अपने से कम दिन में 1 घंटे मोबाइल उपवास रखें। इसी शब्दों के साथ बहुत अच्छे उद्गार व्यक्त किए मिश्रा साहब ने, लेकिन आजकल की जो इम्पोर्टेंट चीज मोबाइल जो गले की कट्टी है उससे हम दूर रह के काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर क्षण जानकारी देता। हाँ, उसमें हम अपना इन्वॉल्वमेंट कैसा रखें, हम रील्स देखें कि सही चीज देखें, वो ज्यादा हमें समझना करना पड़ेगा। इसके लिए ट्रेनिंग सेशन होनी चाहिए। अब जिस चीज का हमें इंतजार था या है, हम एक छोटी सी यूनिट कटनी में बैठे हैं, ऐसे कई यूनिट के संचालन करने वाले, उस तंत्र में बैठने वाले, चीफ इंजीनियर ऑफिस में बैठने वाले आदरणीय पी.के. गार्गव साहब, जो हम जैसे कई थोड़े थोड़े ज्ञान के समूह को एकत्रित रूप में करके एक बृहद ज्ञान के रूप में व्यक्त करने के लिए महाज्ञानी, एक सफल इंजीनियर हमारे बीच श्री पी.के. गार्गव साहब आज मुख्य अतिथि के बतौर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वो हम सब लोगों को अपने अभिभाषण से अभिभूत करें। यादव साहब, चतुर्वेदी साहब, अभिषेक जी, मिश्रा जी और मेरे उपस्थित साथियों, सबसे पहले तो आज के इस दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। विषय की शुरुआत बहुत अच्छा आप लोगों ने अपनी बात व्यक्त की है और मुझे मतलब अत्यंत खुशी की बात है कि सभी लोगों को विषय और अपना कार्य की पूरी समझ है। इसलिए बहुत कुछ आप लोगों को बताने के लिए मतलब मेरे पास बहुत कुछ बातें नहीं हैं, लेकिन सिर्फ मैं यह बता सकता हूँ कि आप लोग को सब कुछ आता मालूम है, सिर्फ हमारा ध्यान चुक जाता है कभी कभी, और ध्यान चुकने से जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। तो कुछ बातें जो मैंने आप लोगों के बीच में सुनी और उनका समराइज करता हूँ मैं, तो सबसे पहली अच्छी बात एक मेरे को उन्होंने शायद बताई कि हम इस कार्य को एंजॉय करते हैं। आप लोगों का जीवन जो है वो 3 भागों में बढ़ता है। हम 7-8 घंटे सोते हैं, 7-8 घंटे अपने नियमित कार्य करते हैं परिवार के साथ, अपने जो भी अपनी ज़रूरत है शारीरिक और परिवार की ज़रूरत है, उनको सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और 8 या 9 घंटे हम अपनी नौकरी को देते हैं। तो हमारा जीवन का 1/3 भाग हमारी नौकरी में जाता है। इस कार्य को अगर हम अपनी दिलचस्पी से करें और पूरे मनोयोग से करेंगे और उसको एंजॉय करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई वो आनंद पूर्व कार्य करना। अगर वो आप उसको तनाव के साथ काम करेंगे तो आप लोगों का स्वास्थ्य पे विपरीत असर पड़ेगा, और उसी कार्य को एंजॉय करेंगे तो फिर वो कार्य आपको प्रेरणा भी देगा, आप उसको और उसमें नई नई विधाओं को जोड़ेंगे और वो कार्य आपको आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा करेगा और आपका उन्नति करेगा। तो इस कार्य को मतलब गंभीरता से करें, लेकिन गंभीर ना हो, एंजॉय करें उसको। तो पहली बात ये थी। दूसरी बात ये है कि लाइनमैन सम्मान दिवस है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि आत्मसम्मान। कोई मेरा सम्मान करे या ना करे, पूरे समाज में मेरे को हार फूल पहनाए, नारियल दे, इससे कोई मतलब नहीं। मैं अपना कार्य ईमानदारी से करता हूँ और मैं अपना कार्य निष्ठापूर्वक करता हूँ। ये आप अगर अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, और आपका खुद का आत्मसम्मान अगर बहुत अच्छा रहेगा तो दुनिया में कोई भी आपको कभी भी निराश नहीं कर सकता। तो सबसे और आत्मसम्मान कब होता है? जब हम वही काम करते हैं जो हमारी आत्मा कहती है,
और हम वो काम जब पूरी अपने आत्मसम्मान करते हैं तो फिर हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हमारा कोई सम्मान करे न करे, समाज करे न करे, हम अपना सम्मान करते हैं। हमें हर व्यक्ति को अपना स्वयं का सम्मान करना चाहिए। तो हमेशा कोई काम नहीं करें अपने जीवन में जिससे हमारा अपनी नज़र में हम गिर जाए, क्योंकि भले ही मंच पे बड़े बड़े लोगों का सम्मान होता है, मैंने देखा है कई लोगों का, लेकिन अंदर से जब मैं उनके बहुत करीब जाता हूँ तो लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने उस विजय के क्षणों में कहीं अपने आप को अपराधी महसूस करते हैं। जब आपका सम्मान हो तो आप अपने आप को अपराधी महसूस नहीं करते। जब मेरे बारे में प्रशंसा की जा रही तो मुझे मालूम होना चाहिए कि प्रशंसा झूठी नहीं है, सच्ची। तीसरी बात जो आप लोग सब ने बताई कि मेरी एक पुस्तक भी है संचालन के संबंध से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर ने सबसे पहले प्रकाशित की थी, अति उच्च दाब उपकेंद्र में संचालन। उसकी पहली लाइन थी कि अनभिज्ञता क्षम्य नहीं है। जब आप रोड पे चलते हैं तो रोड पे कोई आपको सिखाने नहीं आएगा कि आपको बाएं चलना है, रोड ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है। वो सब हमको स्वयं सीखना है, क्योंकि हमको अपनी जान की सुरक्षा रखना है। इसी तरह आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को सीखें, और सीख के जब जितना आप सीखेंगे उस कार्य को, जितना आप उसमें ज्ञान अर्जित करेंगे, उतने आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि आप अपने परिवार के अर्निंग मेंबर हैं और ये जिम्मेदारी आपके पास बहुत बड़ी है। ये आप पे कई लोग निर्भर हैं और आपसे कई लोगों की आशाएं हैं और उम्मीद करते हैं आपसे। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है, भले ही कार्य 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा डिले हो जाए। कई बार हमारे सब स्टेशन से मैसेज आते हैं कि सब स्टेशन पे इनकमिंग ट्रिप हो गई, 3 मिनट में रिस्टोर कर ली। मैं फ़ोन करके कई बार पूछता हूँ कि यार 3 मिनट में कर लिया तो इसके लिए कोई अवार्ड वगैरह मिलने वाला है क्या तुमको? पहला काम है कि आपने उसको व्यवस्थित की। 3 की जगह 5 मिनट भी हो जाए, 6 मिनट भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। लेकिन आपने हर चीज़ देख के जो नियम है, जो आपको निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन किया गया है और फिर आपने उस कार्य को पूर्ण किया है। उसमें भले 6 मिनट लगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इसी तरह लाइन में भी काम करते हैं तो ठीक है, पब्लिक का प्रेशर भी है, यादव साहब का भी प्रेशर रहता है, इनके ऊपर भी अधिकारियों का प्रेशर रहता है, लेकिन आप लोगों की ड्यूटी है कि वो कि सही काम को अंजाम दें। मैं थोड़ा सा समय आपका लूँगा क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये अधिकारी का कर्तव्य है कि वो आप, लेकिन अधिकारी का ये भी कर्तव्य है कि योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जाएंगे तो वो कार्य कंपैरेटिवली दूसरे अगर योजनाबद्ध तरीके से नहीं करें तो वो जल्दी हो जाता है। आप उस कार्य की तैयारी ज़्यादा करें। जैसे मकान बनाना कोई बहुत मुश्किल काम क्या है, योजना बनाना। आप अच्छे से योजना बनाएंगे तो वही कार्य सुचारू रूप से चलेगा। तो सबसे अच्छी काम है, किसी ने बताया भी था कि हम योजना बना के काम करते हैं, तो योजना बना के काम करिए। सब स्टेशन में मैंने, मेरी कुछ सर्विस लाइफ तो बहुत ज़्यादा हो गई, 36 साल की हो गई और 33 साल मैंने फील्ड में काम किया है। मैं पिछले 3 वर्ष से ही ऑफिस में हूँ और मतलब ईश्वर की, महाकाल भगवान की अनुकंपा रही। 33 वर्ष की नौकरी में मेरा अधीनस्थ में सिंगल एक्सीडेंट नहीं हुआ और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं कई बार अपने अधीनस्थ के लिए मैं थोड़ा सा मजबूत भी हुआ। मैं मतलब पसंद भी नहीं आया लोगों को कि मैं इतना अनुशासन प्रिय व्यक्ति हूँ और मैंने सबसे, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे अंडर में जब अगर कोई काम कर रहा है, मेरे सुपरविजन में काम कर रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षित घर पहुँचे। एक बार 400 kV के सब स्टेशन पे ऑपरेटर नीचे आया, सब शटडाउन कंप्लीट हो गया था, जल्दी से चालू करना था, लोडिंग बढ़ रहा था और वो उसने ऊपर से, वो हमारा ऑपरेटर नहीं खड़ा था, उसने बोला लाओ मैं आइसोलेटर लगा देता हूँ। मैंने कहा तुम्हारा बिना हैंड ग्लोव्स के आइसोलेटर नहीं लगवाएंगे। तो बोले सर आइसोलेटर लेने जाऊँगा तो 10 मिनट लग जाएंगे। मैंने कहा 15 मिनट लग जाएंगे, मैं अलाउ नहीं करूँगा।
फिर आइसोलेटर मतलब उसके बाद लगाया। तो ये सब चीज़ें हमको क्या है, हमारे को ये सब हैबिट है, धीरे धीरे आपको मालूम भी नहीं पड़ता है और आप गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए ये आदतें डालना, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? सुपरवाइजर का विजन सुपर होना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो काम करते हैं, काम में इन्वॉल्व हैं, आप लोगों को देखेगा कौन? सुपरवाइजर देखेगा ना, ये व्यक्ति चढ़ा हुआ है, ये सुरक्षित है कि नहीं, वो व्यक्ति उसकी मदद कर रहा है कि नहीं, उसने रस्सा ठीक से पकड़ा है कि नहीं। ये सब जिम्मेदारियां सुपरवाइजर की है। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है सुपरवाइजर। तो सबसे पहली बात, सुरक्षा के नियमों को समझें और अपने आप को सुरक्षित करके और फिर काम करें। और काम के जैसे सड़कों पे लिखा रहता है ना, नजरें हटी और दुर्घटना घटी। तो जितनी देर आपका काम कर रहे हैं उतनी देर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, उसी पे ध्यान रखें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि काम करते करते ज़्यादा समय हो गया है, तो आप 10 मिनट के लिए काम बंद कर सकते हैं। आपको जो जरूरी काम निपटाना है, फ़ोन देखना है, मोबाइल देखना है, वो भी करिएगा, लेकिन फिर उसी पे वही ध्यान करिए, मल्टीटास्किंग नहीं हो। जैसे किसी ने बोला कि मोबाइल को दूर रखें, मोबाइल और ये इंटरनेट ये सब टेक्नोलॉजी है, आप इसके गुलाम मत बनिए, ये आपके गुलाम। मनुष्य ने मतलब ईजाद करी है ना, तो इनके गुलाम मत बनिए, ये आपके गुलाम है। इससे हजारों चीज़ें, लाखों चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो ये आपके सीखने के लिए और आपकी उन्नति के लिए ही सब चीज़ें। तो इनसे दूर भी नहीं रहना है, लेकिन इनका उपयोग समझदारी से करना। कितने एक्सीडेंट हुए हैं लोगों के, वो जो क्या कहते हैं सेल्फी के कारण हजारों एक्सीडेंट हुए हैं। तो ये सब चीज़ें, इस मोबाइल का उपयोग करिए और बड़ी समझदारी से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी बात मैं इनके साथ में एक और जोड़ना चाहता हूँ कि लॉयल्टी क्या होती है, आपकी निष्ठा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। मैं आज ही बहुत एक अच्छा आलेख पढ़ रहा था मैं कि 2008 26/11 मतलब नवंबर 2008 में मुंबई के ताज होटल पे हमला हुआ था आतंकवादियों का। आप लोगों को याद भी होगा, सभी उस आतंकवादी हमले में उस समय 1100 अतिथि थे और करीब 500 या 600 एम्प्लॉय थे। वो जो एम्प्लॉय उस होटल में थे, उन लोगों को ये सब मालूम था कि कौन से दरवाजे से हम बाहर जा सकते। वो तो पूरे होटल का नक्शा उनके मन में था ना, पूरे दिमाग में दिन रात काम करते थे। और उन 500-600 कर्मचारियों ने आप पूरी घटना के दौरान एक भी कर्मचारी बाहर नहीं गया। उन्होंने ये सोचा कि मैं इन 1100 कर्मचारियों की जान बचाऊं, और उन लोगों ने बाहर न जाते हुए पूरी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, अपने ध्यान का उपयोग किया, हर अतिथि के साथ बात की और उन सबको सुरक्षित रहने में मदद करी। 110 लोगों में की मतलब उस दिन डेथ हुई, उसमें 69 कर्मचारियों की डेथ हुई। उन्होंने अपनी जान पे खेल के अपने अतिथियों को बचाया। तो ये होती है निष्ठा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जबकि उनको इस कार्य का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। आप लोग जो काम कर रहे हैं फील्ड में, वो उस निष्ठा का परिणाम है कि हम देश की अग्रणी ट्रांसमिशन कंपनी है, जिसका श्रेय जो है वो कंपनी को मिलता है, कप्तान को मिलता है। लेकिन कप्तान को मालूम है कि मेरी सफलता का राज जो है मेरे कर्मचारी। तो अभी ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो अच्छा काम कर रही है, उसके लिए सब आप लोग बराबरी के हिस्सेदार हैं और कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। कार्य जब करते हैं तो एक टीम होती है, मतलब विकेट कीपर की भी उतनी कीमत है जितने बॉलर की है। और तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं मुख्य अभियंता हूँ और आप लाइन कर्मचारी हैं। तो मेरे पास कम से कम 20-25 साल मैंने कार्यपालन यंत्री भी रहा, मेरे पास सब स्टेशन भी रहे। जब भी काम शुरू होता था, मैं मेरे एक बहुत अच्छे लाइनमैन थे कैलाश विजयवर्गीय जी,
काम की शुरुआत के बाद में सबसे पहले कोई महत्वपूर्ण काम आता था, मैं उनको बुलाता था कि ये काम है, अपन इसको कैसे करेंगे बताओ। मेरी योजना उन पर कभी नहीं थोपी। मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए इस कार्य को कैसे करेंगे, और फिर मेरे को उसमें कुछ कमी लगती थी तो मैं बताता था कि हाँ अपन इस काम को ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और कई बार मेरे को इतने अच्छे विचार मिलते थे उन लोगों से कि मैं वही काम सोच के आता था घर से कि अपन इसको ऐसे करेंगे, लेकिन मैं जब उनके विचार सुनता था कि यार ये ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो अपना ईगो एक तरफ रख दिया कि मेरी सुनना जरूरी नहीं है, जो सर्वश्रेष्ठ है वो काम करना है। कई बार हमने काम किए कैलाश जी के प्लानिंग के अनुसार काम किया, क्योंकि जो जिस जगह जुड़ा रहता है तो वो उसको ज़्यादा नॉलेज होता है। तो ये मत सोचिए कि ये मेरा हेल्पर है इसलिए इसकी नहीं सुनना है ना। तो हमारे ए साहब और डी साहब जैसे यादव जी तो बहुत खुले विचारों के हैं, तो हर व्यक्ति अपना योगदान दें और अच्छे से अच्छे विचारों का आदान प्रदान करें, तभी उन्नति होती है और तभी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है। आउटसोर्स कर्मचारी को भी आप अपना समझें, वो अपने परिवार के सदस्य हैं। मैं फील्ड में भी जाता हूँ तो अपने यही साहब लोगों से बोलता हूँ और पूछता हूँ उनसे कि तुम्हारे यहाँ फील्ड शिफ्ट में जो ऑपरेटर हैं या आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके नाम आपको याद है कि नहीं। कई लोग उनको समझते हैं कि हमारा परिवार के हिस्से नहीं, लेकिन नहीं, आप सिर्फ ये है कि अभी अनफॉर्चुनेटली वो लाइन आउटसोर्स में है और आप रेगुलर में हैं, तो उनको सुविधाएं थोड़ी कम प्राप्त हो रही हैं। लेकिन अगर आप उनको उत्साहवर्धन करेंगे, अपने साथ जोड़ेंगे, तो वो भी बराबरी से काम करेंगे और उनका उतना महत्व दीजिए। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल मनुष्य के इम्पोर्टेंस का है। जैसे आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं ना परिवार के साथ, तो आपको पर्सनली 2 मिनट मिल के बात कर ले, अगर जिसके यहाँ शादी भी है तो आपको ठीक लगता है, और अगर उसने आपको देख के भी नजर फेरी तो आपको लगता है मेरी बेइज्जती। इसलिए आउटसोर्स कर्मचारी की ही उसकी सम्मान करें, उसका भी मेहनत का करें, और सबसे बड़ी बात तो आप ईमानदारी से काम करेंगे तो निगाह में अपने आप आ जाए। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो बहुत ही हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है, क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ कर्मचारी साथी हैं वो दिन पे दिन रिटायर्ड होते जा रहे हैं, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नए कर्मचारी मतलब एज वाइज अपॉइंटमेंट नहीं है। तो जो गैप है यंग लोगों में और सीनियर लोगों के, इसमें गैप बहुत बड़ा हो गया। और हमारे यहाँ तो गुरु शिष्य परंपरा रही है वर्षों से, लोग अपने गुरु के चरण क्यों छूते, कि हमको जो जीवन में छोटे से जीवन में हम वो जो अपना अनुभव बताते थे वो हम अर्जित करने में हमको वर्षों लग जाएंगे, और वो अपने जीवन का निचोड़ क्या करते हैं आधे घंटे में दे देते हैं। तो वो जो गैप है कि हमारे वरिष्ठ लाइनमैन कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं और वो अपना ध्यान दे नहीं पाए, और कर्मचारी आते रहे। थोड़े दिन में ये होगा कि हमारे पास अनुभव वाले कर्मचारी अधिकारी नहीं रहेंगे और सभी लोग एक जैसे अनुभव वाले रहेंगे, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी और अपने वर्किंग के लिए वो लोग सब नए रहेंगे। ऐसे में हमारे लिए थोड़ी सी कठिन परिस्थितियां आ सकती हैं। तो वैसे भी एक कोशिश करते हैं हम कि रिटायर्ड लोगों को बुलाएं और उनको बोलें कि भाई कुछ दिन उनके साथ अपना ज्ञान शेयर करें। तो जितना भी समय बचा है, भले वो 1 साल के लिए हो, 2 साल के लिए, उनके सानिध्य में रहिए और उनके निर्देशों का पालन करिए, नियमों का पालन सख्ती से करिए। इस देश में लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं बहुत अधिक होती हैं। आग लग जाना और ट्यूबवेल में बच्चे का गिर जाना, ये सब क्या है? लापरवाही। हमारी लापरवाही के कारण किसी का नुकसान हो रहा है। तो हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद राघव सर, आपने अपना निचोड़ हमें जीवन का इस ऑर्गेनाइजेशन में इतनी अनुभव का जो आपने हमारे ऊपर अभी सिंचित किया है, ये हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमें भी आपका अनुभव बहुत अच्छे से मिल गया कि एक पिता अपने पुत्र को या
एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को जिस प्रकार से ज्ञान और सलाह देता है अपने कुटुंबे का, आपके इस उद्बोधन में हमें वो सब जानने देखने को मिला। बदलाव का क्षण बहुत तेजी से हो रहा है। जिस मंडल, फिर कंपनी और अब अनेक भागों में विभक्त हमारी कंपनी में मैन पावर जो हुआ करती थी हर कार्य को करने के लिए, वहाँ मशीन जगह ले रही है, टेक्नोलॉजी जगह ले रही है। इसलिए हम कह नहीं सकते कि हम किस टेक्नोलॉजी को दूर रखें, पास रखें। हाँ, आपको उसे वरीयता देनी पड़ेगी, उसे प्राथमिकता देना पड़ेगा कि हम किसको कब और कितना करें। जो बहुत ही खतरनाक जगह ऊपर ऐसी जगह चढ़ा है या बहुत ही सेंसिटिव जगह काम कर रहा है, वहाँ उसको एक चित्त होकर जो कार्य करने में जो आवश्यकता होती है वही करे। वह अनेक प्रकार के घर के फोन, व्हाट्सएप, मोबाइल इत्यादि से ना खेले। लेकिन जिसका जो कार्य नीचे रह गया उसको व्यवस्थित करने का है, वह तो उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज ये समय की मांग है। जहाँ बड़े बड़े काम को करने के लिए बहुत सारे आदमी लगते थे, आजकल वहाँ ऐसे ऐसे मशीन का आविष्कार हो चुका है कि जो हमें अब रिप्लेस कर रहा है। अब विभाग को, देश को मैन पावर से ज्यादा मशीन पावर की और स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है। तो आप ही लोग अब आने वाले समय के वो कड़ी होंगे, वो विद्वान होंगे, वो YouTube से प्राप्त ज्ञान प्राप्त किए हुए ऐसे लोग होंगे जो धीरे धीरे बहुत अच्छे स्मार्ट तरीके से हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का संचालन करेंगे। क्योंकि सब अब चला-चली की बेरा में है, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल, परंतु आप लोगों को तभी आगे बहुत जाना है। सब यंग चैप है यहाँ पर, और इस प्रकार के नए खून, नए लोगों को देखने के बाद हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन पर गर्व होगा कि हम आप लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग देते हुए और इसी प्रकार सम्मानित करते हुए, आपके सम्मान को बढ़ाते हुए, अगर हम अपने कार्य को उत्कर्ष की ओर ले जाना चाहें तो वास्तव में जो हमारे पायनियर हैं, जो मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, उनके लिए ये गौरव का विषय होगा। अब कार्यक्रम की रूपरेखा और संचालन पाठ बढ़ाते हुए मैं आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय चतुर्वेदी सर, सहायक अभियंता को मैं निवेदन करूंगा कि वह आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को संपन्नता प्रदान करें। आज की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राघव साहब, मुख्य आपके उद्गार हम लोगों को सुनने को मिले। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं और बड़ा ही सार्वभौमिक आशीर्वाद सबको प्राप्त हुआ। इतनी बड़ी बात है सामने जो बोला कि अपने काम का सम्मान करें, तो आप अपना स्वयं का सम्मान करेंगे और आपको सम्मानित करने वाला व्यक्ति भी अपने आप को सम्मानित महसूस करेगा और वह सम्मान जो आपको प्राप्त होगा उसकी भी गरिमा बढ़ेगी। वास्तव में हम सब अभिभूत हैं आपका आशीर्वाद पा करके। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के मैनेजमेंट के आभारी हैं कि हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए आपको नियुक्त किया एवं बखूबी हम लोग आशीर्वाद की बारिश हुई। हम यादव साहब के भी आभारी हैं कि उन्होंने कार्यक्रम की बहुत अच्छे तरीके से, जैसे पिछले वर्ष भी बनाया था और अभी भी अच्छी रूपरेखा बनाई और सभी का मार्गदर्शन किया। सभी कर्मचारी बंधु अच्छे उत्साह से और समय पर उपस्थित हुए, कार्यक्रम की व्यवस्था में भी भाग लिया और अपने उद्गार भी प्रकट किए। इन सभी चीज़ों का आभार प्रदर्शन करते हुए मुख्य अतिथि महोदय की अनुमति से मैं कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम की संपूर्णता होते जलपान और लोगों को जो अल्पाहार का जो आयोजित किया गया वो और चाय का वितरण करा है, क्योंकि उनके सहयोग में श्री अजय और हमारे सभी पीएम के सहयोगी आपस इस कार्यक्रम को घर का कार्यक्रम समझते हुए संपन्नता प्रदान करें। कार्यक्रम की संपन्नता के बाद स्वल्पाहार और गर्म चाय
पेय पदार्थ आदि का समापन के साथ प्रसाद वितरण और लोगों के बीच मेल मिलाप का दौर आरंभ हुआ, जिसमें हम इस बात का प्रण लिए कि आने वाले वर्षों में भी इसी प्रकार सउल्लास आज का दिन हमारे लाइन कर्मचारियों यानी लाइनमैन का दिन हो, उनकी तरक्की हो, जिसमें पूरे परिवार की तरक्की हो के अभिवादन के साथ